नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नवीन चौधरी, साइंस एक्सपर्ट नवीन चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रीट की एग्ज़ाम बहुत पास में आ गई है, सितंबर में होने वाली है। तो अपन एक बेसिक वीडियो क्लास रख रहे हैं जिसके अंदर अब सभी टॉपिक वाइज पॉइंट्स क्लियर कराए जाएंगे आप लोगों को। काफ़ी समय बाद आप लोगों से जुड़े हैं इसलिए इसका समझ आता हूँ, क्योंकि काफ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ रहे थे तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा कोई स्टूडेंट भ्रमित हो। आप लोगों ने कहीं ना कहीं से पढ़ाई की थी, अब उसी का एनालिसिस करने का अपने पास एक मौका है शानदार। तो आज अपन बात करेंगे, टॉपिक का नाम है जंतुओं व पादपों में अंतर। बहुत अच्छा टॉपिक है, समझना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिक बातें हैं जो मोस्टली आप लोगों को कुछ बातें पता होती हैं, कुछ नहीं पता होती, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन बनता है वो थोड़ा सा अलग तरीके का बनता है। अभी बात करेंगे अपन, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन जंतु और पादपों में, इधर मैं लिख देता हूँ एनिमल और इधर मैं लिख देता हूँ प्लांट। दोनों में क्या क्या कॉमन बातें हैं वो अपन को समझनी है, ज़्यादा डिटेल नहीं लेनी है, बस अपना रीट में काम निकल जाए या रीट के लेवल की कोई और एग्ज़ाम हो वो अपनी क्लियर हो जाए बस, है ना। तो देखिए, टाइम ख़राब नहीं करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, तो जंतु होते हैं ना, उनमें गमन पाया जाता है या उनमें गति पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लोकोमोशन। क्या कहा जाता है? लोकोमोशन कहा जाता है। ये इनके अंदर पाया जाता है, जबकि ये पादपों में नहीं पाया जाता। बहुत इजी सा पॉइंट है, मतलब अपन एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेसिक कि जंतुओं की जो सेल्स होती हैं ना, उनके अंदर क्या क्या होता है। उनके अंदर सेंट्रोसोम होता है, इनमें वैक्यूल नहीं होती है ना। और बात करते हैं, इनके अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। देखते जाओ आप लोग, है या नहीं है। जबकि इनके अंदर क्या होता है, ये गुण नहीं होता, ये होता तो है लेकिन ये लार्ज होती है ना। लार्ज होती है मतलब बड़ी होती है। लार्ज का मतलब होता है आकार में बड़ा होना। इसके अंदर क्या होते हैं, प्लास्टिड मिलते हैं, इसके अंदर सेल वॉल मिलते हैं। ये इनकी सेल वॉल की बेसिक जानकारी हो गई कि सेल वॉल कौन सी होती है। तो आप लिख सकते हो इनके अंदर कि प्लांट्स में जो मिलती है वो किसकी होती है, सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। समझ में आ रही है ना। एनिमल्स में ये नहीं मिलती, लेकिन अगर आप यहाँ पर अपवाद लिखना चाहो तो लिख सकते हो कवक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फंगी। क्या कहा जाता है बेटा जी? फंगी कहा जाता है, फंगई नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं अपन आगे इसके अंदर और अंतर की। अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं, ये विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी का मतलब होता है हेटरोट्रोपिक। कौन से होते हैं? हेटरोट्रोपिक। जबकि ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपिक। होते ही नहीं होते हैं। इनको कहा जाता है स्वपोषी। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वपोषी का मतलब होता है कि ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। किसके कारण? तो अपन बोल देंगे लवक पाया जाता है। कौन सा? हरित लवक होने के कारण। तो इसमें हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या कर सकते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। अगर इसमें भी पूछा जाए कि इसका कौन सा प्रकार होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें प्राणी सम। कौन सा पोषण पाया जाता है? प्राणी संपोषण पाया जाता है, जिसको कहा जाता है होलोजोइक। क्या कहा जाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्या होता है? अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि ये क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि ये इसका मतलब होता है कि ठोस भोजन को ग्रहण करना। ठोस भोजन ग्रहण करने का जिनमें गुण पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? एनिमल्स कहा जाता है। जबकि ये कैसे होते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं हरित लवक होने से, और अपन बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना, अपन इन्हीं की बात करेंगे। एनिमल्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो एनिमल्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मैं बात करूं कि केंद्रक रहित मतलब न्यूक्लियस नहीं पाए जाने वाली जो कोशिका होती है, वो कोशिका जिसका नाम है वो होती है बेटा जी आरबीसी और प्लेटलेट्स। अब तुम कहोगे प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं पट्टिकाणु। क्या कहा जाता है? पट्टिकाणु, जिसको अपन बोलते हैं। इसको आरबीसी, जिसको लाल रक्त कणिका बोलते हैं, या फिर इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। बात समझ में आ गई ना। अब इधर बात करते हैं,
अगर इनके अंदर मैं बात करूं कि केंद्रक रहित कौन सी पाई जाती है, केंद्रक रहित, तो आप क्या बोलोगे? इनके अंदर चालनी कोशिकाएं होती है। केंद्रक रहित कौन सी होती हैं? चालनी कोशिकाएं, सीव सेल्स जिनको कहा जाता है। इनमें केंद्रक, मतलब मनुष्य में तो आरबीसी और प्लेटलेट दो ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता, लेकिन पादपों में भी एक ऐसी कोशिका होती है जिनमें केंद्रक नहीं होता, उसका क्या नाम है? चालनी कोशिकाएं। बात समझ में आ गई ना? चलो जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो जंतु जो कोशिका होती है, इनके अंदर मृत कोशिकाएं, डेड सेल्स जो होती हैं वो कम होती हैं। जबकि अगर मैं इनकी बात करूं, पादप कोशिका की या पादपों के बारे में बात करूं, तो इनके अंदर जो होती है ना, वो डेड सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं बेटा जी? ज़्यादा होती हैं। समझ में आ गई? और बेसिक छोटी छोटी बातें करेंगे अपन, हर एक पॉइंट को अपन अलग से समझेंगे। समझ में आ रही है ना? चलो, इनके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, याद रखना, वो कौन से प्रकार का होता है? वो एक प्रकार का एनाबोलिक, कौन सा? एनाबोलिक प्रकार का मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में कहते हैं उपापचय। उपापचय का मतलब होता है वह क्रिया जिससे हमारे शरीर में क्या हो? ऊर्जा का निर्माण हो। कौन से प्रकार की होती है? एनाबोलिक। उपचयन बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? उपचयन। लेकिन अगर मैं यही बात अगर मैं बात करूं जंतुओं में, तो जंतुओं के अंदर यही जो प्रोसेस होता है, ये श्वसन होता है। ये जो श्वसन होता है वो होता है कैटाबोलिक। किस में होता है? कैटाबोलिक। अपचयन बोला जाता है इसको, अपचयन रूप बोला जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मनुष्य में जो पाचन जो होता है वो कैटाबोलिक ना होकर एनाबोलिक होता है। कैसा होता है? एनाबोलिक, क्योंकि इससे हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, इससे ऊर्जा नष्ट होती है। तो ऊर्जा नष्ट किससे होती है? तो मैं बात करूंगा श्वसन से। इनके अंदर भी पाया जाता है श्वसन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि है ना जी, एनिमल सेल और प्लांट जो सेल होती हैं उनके अलावा इनकी संरचना में क्या फ़र्क होता है, तो उसका अपन अभी जिक्र करते हैं। ठीक है ना? अब आगे बात करते हैं अपन इन्हीं में पॉइंट में, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, एनिमल में और प्लांट सेल में, क्योंकि ये भी इन्हीं के भाग हैं, तो इनको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? इन्हीं के बारे में बात कर देंगे। देखिएगा, समझना ध्यान से। मैं यहाँ पर बेसिक अगर बात करूँ तो पहले एनिमल के बारे में बता देता हूँ कि जितने भी जंतु होते हैं बेटा जी, इन्हें पारिस्थितिकी में, किसमें? पारिस्थितिकी में इन्हें क्या माना जाता है? इन्हें उपभोक्ता माना जाता है। क्या माना जाता है? इन्हें उपभोक्ता माना जाता है, याद रखना हमेशा। जबकि इन्हें क्या माना जाता है? इन्हें, जल्दी बोलो, इन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर, उत्पादक, है ना? तो इंग्लिश में लिख देता हूँ, प्रोड्यूसर बोल दो या उत्पादक बोल दो, ध्यान से समझिएगा। और मैं अगर बेसिक बात करूं एनिमल सेल की और जंतु सेल के अंदर की, जंतु सेल और पादप जो सेल होती है, मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल जो होती है, सेल की बात मैं करूं यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा फ़र्क याद रहेगा आपको। क्या रहेगा? कि इनके अंदर जो भोजन जो संचय होता है वो ग्लाइकोजन रूप में होता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। जबकि इनके अंदर जो फूड स्टोर होता है, याद रखना, वो किस में होता है? स्टार्च में होता है। इसलिए स्टार्च को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ध्यान से समझिएगा इसको, प्लांट स्टोरिंग फूड, एनिमल स्टोरिंग फूड कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? चलो, अगर मैं बात करूं कि दिन के समय में, कि दिन में क्या होता है, दिन में जो जंतु होते हैं वो चाहे डे हो चाहे नाइट हो, यहाँ पर ये CO2 छोड़ते हैं, है ना? याद रखना। और नाइट में भी CO2 ही लीव करते हैं श्वसन के दौरान। लेकिन प्लांट जो होते हैं वो डे में तो ऑक्सीजन मुक्त करेंगे, और बात करूँ मैं अगर नाइट में, तो नाइट में क्या करेंगे? ये
CO2। इसीलिए कहते हैं ना रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रात को पेड़ के नीचे सोएंगे, अपनी श्वास की जो दर होती है उसके अंदर है ना जी, श्वास बढ़ेगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उपापचय कम होगा, हमारे शरीर को ऑक्सीजन कम मिलेगी, ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी, फिर अपने दिमाग में मिथ आएंगे, उल्टे सीधे वहम आएंगे, हमारे दिमाग में उल्टे सीधे डर बैठेंगे। ये इसके बेसिक पॉइंट्स हैं, समझ में आ गई ना। तो ये जो जितने भी मैंने बेसिक जो पॉइंट्स बताए वो किस में अंतर बताते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल में बताते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, एक दो पॉइंट और है एनिमल और प्लांट सेल के जो बहुत ही खास बात है। आपको इस चीज़ को एक ध्यान रखना है कि इनकी जो स्टडी होती है, इनको अपन जूलॉजी में पढ़ते हैं, सब जानते हैं, लेकिन अगर हम प्लांट वाले के बारे में बात करें, प्लांट के बारे में स्टडी में किस में आती है, बॉटनी आती है, इसके अंदर आती नहीं आती है। तो ये इनका बेसिक अंतर है। कहीं से भी एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं बात करूं जनन की, तो देखो एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत बार इसका जिक्र आता है जनन का। हमेशा याद रखिएगा कि जो जनन जो होता है, इनके अंदर कौन सा होता है बेटा जी, लैंगिक और अलैंगिक होता है। लेकिन इनके अंदर अलैंगिक जनन के साथ में इनमें कौन सा होता है, इनमें लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। लेकिन एक अलैंगिक के अंदर एक और होता है कायिक जनन। क्या होता है, कायिक जनन, जिसको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसको नाम दिया जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वो भी इसमें पाया जाता है। समझ में आ रही है ना। अब अपन जब जनन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है और कैसे काम करता है, समझ में आ गई ना। तो इस तरीके के बेसिक्स से बेसिक पॉइंट्स आपके एग्जाम में आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आपको उठा पटक के आपको अनाज डाल दिया जाए, ठीक है। तो ध्यान से समझना है। अगर मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करूं, जैसे मान लो मैंने अभी बता दिया, लिखा नहीं है, मैं एक क्वेश्चन के रूप में दे देता हूँ कि पादप कोशिका का गोल्जिकाय क्या कहलाता है, डिक्टियोल कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है, या दोनों कहते हैं या दोनों ही नहीं कहते। तो अगर ज़्यादा डिटेल देखनी है तो इस क्वेश्चन को मैंने जब कोशिका पढ़ाया था उसके अंदर गोल्जिकाय का जो टॉपिक था उसमें समझाया है मैंने। अगर नहीं आता है तो एक बार खोल के ज़रूर देखिएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़िएगा कि सर हमें समझ में नहीं आया। मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का आपको बताऊँगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अपना होगा बेटा जी कि सजीव और निर्जीव में अंतर, क्योंकि ये जंतुओं में और पादपों में दोनों में निर्जीव की अवस्था भी होती है एक बार, है ना। मरने जैसी स्थिति होती है ना, मरने के बाद की होती है जब उसमें सारी उपापचय क्रियाएं बंद हो जाती हैं। तो आप उस चीज़ को याद रखिएगा कि अपन टॉपिक वाइज चलेंगे, सारे बेसिक्स क्लियर करेंगे अपन, ठीक है ना। इसके पादप के जो भाग होते हैं वो भी पढ़ेंगे अपन, रूट लीफ स्टेम वगैरह होते हैं, फूड बनाने के जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, इन सबको अपन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा अपन को तैयारी करनी है, आपको हट के मिलेगा, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अब ये सारी चीज़ें मैंने कोई सिस्टमेटिक नहीं ली क्योंकि ये कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। मैंने इनके अंदर ये नहीं बोला कि इनके अंदर अलग उत्तक होते हैं, इनके अलग उत्तक होते हैं, क्योंकि उत्तकों का जिक्र इसके अंदर नहीं है अभी, समझ में आ रही है ना। तो आपको पढ़ते रहना है, समझते रहना है, और अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर बोलिएगा। साथ में अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसको रीड विथ नवीन चौधरी नाम से है, या आप नवीन चौधरी साइंस नाम से भी अगर टेलीग्राम में अगर सर्च करोगे तो आपको मैं मिल जाऊँगा। उसको भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर भी मैं टेस्ट लेता रहता हूँ जब भी फ्री रहता हूँ, डायरेक्ट वीडियोज़ क्वेश्चंस डालता हूँ उनके अंदर। जब आपका मन हो आप देख लें उनको। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए आप उसकी घर जाके थ्योरी पढ़ें, मतलब जब भी घर पे रहें फ्री रहें थ्योरी पढ़ें और उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। फिर भी ना समझ में आए तो अपना वीडियो ज़रूर देख लें एक बार, ठीक है ना दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमसे, आगे हम आपके साथ एक नया धमाका करेंगे। बेसिक से स्टार्ट किया है, एकदम शून्य से स्टार्ट किया है, शून्य से अपन को हायर लेवल तक जाना है, ठीक है। धन्यवाद।